Now the next topic is to show the items, show the data from a CSV file in data frame or in Python. So we will use here CSV to data frame. So we will create a new file. Now in this, what we require here import pandas as PD. Next command will be, we have to read the file, read CSV. So here the student file just now which you have created. So student equals to pd dot read CSV. This is a function. Now from which file you have to read here? Just now your file which you have created, CSV. So it will read from this file and it will print. So only this much you have to type, student. Now when you will run your program, run. Suppose I have given a name. Now you can see just now you have created here this file. क्लियर? ये डेटा फ्रेम में है. डेटा फ्रेम में क्या होता है? इंडेक्स आ गया 0 1 2 3 अपने आप दे दिया. हमने हेडिंग क्या दिया था? रोल नंबर, नेम और मार्क्स. जो हमारा स्टूडेंट 5 था, यहाँ पे एक बार स्टूडेंट 5 डॉट CSV इस फाइल को देख लो. ये जो तुम्हारा फाइल है स्टूडेंट फाइल डॉट CSV, ये जो अभी क्रिएट हुआ है, इसमें हमने डेटा कहाँ से डाला था? हमने पाइथन से डेटा डाला था. हम यहाँ आके डेटा नहीं डाले थे. ठीक है? तो एक्सेल फाइल अपने आप क्रिएट हो गया यहाँ पे CSV फाइल. तो इस CSV फाइल को जब हम यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं तो वो कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं? डेटा फ्रेम हमने यूज किया है. तो हमारा कोडिंग कमांड देख लो. हमको रीड CSV मतलब किसी भी CSV फाइल को हम रीड करके, जब हम PD से रीड करेंगे मतलब pandas डॉट रीड CSV करेंगे तो वो डेटा फ्रेम में आ जाएगा, एक डेटा फ्रेम बना देगा और उस डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करा रहे हैं. तो इस डेटा फ्रेम में हम कोई भी फंक्शन, कोई भी काम हम कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे तुम देखोगे एक प्रोग्राम, जैसे मेनू ड्रिवन हमने बनाया है. इसमें हमने क्या क्या किया है? हमने पहले पाइथन से हेडिंग डाला, रोल नंबर, नेम और मार्क्स डाला. फिर हमने CSV फाइल, हमने राइटर फंक्शन यूज करके हमने पाइथन से पूरा डाटा डाला था. ठीक है? डिस्प्ले फंक्शन में हमने पूरा डिस्प्ले कराया था. अब हमारा फंक्शन कौन सा है? रीड CSV फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और उससे हम वापस CSV से डेटा फ्रेम बना रहे हैं. ठीक है? तो CSV टू डेटा फ्रेम हो गया. अब इसमें डेटा फ्रेम के सारे फंक्शंस जितने हम यूज करते हैं, जैसे रोल नंबर, जैसे हमको कोई एक्सेस करना है, हमने स्लाइसिंग सीखा है, हमने हेड सीखा है, हमने टेल सीखा है. तो ये सारे जितने फंक्शंस है एक एक करके इसमें हम लोग एक एक फंक्शंस डाल के देखेंगे. तो सबसे पहले हम सपोज हेड डाल के देख लेते हैं. तो इसमें प्रिंट करोगे, पहला वाला रिकॉर्ड मेरे को खाली देखना है. तो यहाँ पे मैंने प्रिंट दिया. पहला रिकॉर्ड देखने के लिए क्या करते हैं हम? स्टार्ट. मैं अभी हेड फंक्शन यूज कर रही हूँ. तो हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में किया था हेड फंक्शन. तो ये मैंने हेड फंक्शन, ये तो डेटा फ्रेम बन गया है. अब इसको जस्ट अलग करने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट आउटपुट्स को अलग करने के लिए मैंने डाल दी. तो ये हेड फंक्शन क्या करेगा? पहला रिकॉर्ड दिखाएगा. ऐसे ही टेल फंक्शन क्या करेगा? लास्ट रिकॉर्ड दिखाएगा. सपोज मैं यहाँ पे एक टेल फंक्शन डाल देती हूँ. सारे फंक्शंस तुम लोग एक एक करके देखो. फाइल CSV फाइल है, मतलब एक्सेल फाइल है. तुम वहां से लेके तुमने डेटा फ्रेम बनाया. अब डेटा फ्रेम के सारे फंक्शंस तुम एक एक करके रन करा रहे हो. देखो ये भी रन हो गया. देखो यहाँ पे. अच्छा, क्या गलती किया? मेरे को खाली फर्स्ट रिकॉर्ड दिखाना था, मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं डाला. तो आर्ग्यूमेंट नहीं डाला तो इसने क्या किया? अभी
पूरे रिकॉर्ड्स दिखा दिए। आउटपुट देखे अभी क्या दिखाता है, 5 रिकॉर्ड्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 5 रिकॉर्ड्स होता है। मेरे को खाली फर्स्ट रिकॉर्ड दिखाना है, मैं क्या करूंगी बोलो यहाँ पे, 1 डालना है ब्रैकेट के अंदर। हेड में हाँ 1 डालना है और टेल में 4 डालना है। हाँ मैम। नहीं, मेरे को टेल मतलब लास्ट रिकॉर्ड, खाली एक ही रिकॉर्ड दिखाना है, मतलब 1 डालना है। 1 डालना है। वेरी गुड, ठीक है। अब इसको जब रन हाँ कराओगे तो खाली एक रिकॉर्ड लास्ट का, देखो ये तो पूरा दिखा दिया, ठीक है। ये तुम्हारा 1 रिकॉर्ड दिखाया है, हाँ। पहला वाला क्या था, प्रिंट स्टूडेंट, तो ये पूरा दिखा दिया इसने। तो इसने पूरा दिखा दिया। और उसके बाद फिर जब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट हेड 1 किया, तब इसने खाली फर्स्ट रिकॉर्ड क्या था, 1 रोल नंबर 1 का डाटा था, वो दिखा दिया। और जब मैंने टेल 1 किया तो उसने लास्ट रिकॉर्ड दिखा दिया। तो हम सीएसवी फाइल को डेटा फ्रेम बना के, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, सीएसवी फाइल को मैंने एक स्टड नाम से एक डेटा फ्रेम बना दिया, ठीक है। सपोज यहाँ पे तुम स्टड नाम नहीं देके कुछ और नाम डीएफ देना चाहते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। तो एक डेटा फ्रेम मैंने बना दिया, आइडेंटिफायर है, अपने हिसाब से नाम दे सकते हो तुम, ठीक है। डेटा फ्रेम बनाने के बाद तुम सारे डेटा फ्रेम के जितने फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, इस प्रोजेक्ट में तुम क्या करोगे, सब कोई भी एक, सपोज तुम्हारा डोमेन एयरवेज है, आइटम इन्वेंट्री है, बैंक है, तुम उसका सीएसवी फाइल बनाओगे, उसमें सारे रिकॉर्ड्स को डालोगे, ठीक है। तो यहाँ से जब डालोगे तो वो ऑटोमेटिक एक्सेल या कहीं पे भी देख सकते हो, नोटपैड में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू करके दिखा देगा। उसके बाद डेटास को लाके डेटा फ्रेम में तुम उसका एनालिसिस कर सकते हो। ऑलरेडी तुम डेटा एनालिसिस पढ़ चुके हो, डेटा फ्रेम में कैसे होता है। फिर बाद में जब हम लोग मैट प्लॉट पढ़ेंगे, ग्राफ प्लॉट करना, पाई प्लॉट पढ़ेंगे, तब उससे हम लोग ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो हम लोग ये प्रोजेक्ट मैम बना के, अगर पिछले फाइल से हम एडिट करना चाहते हैं तो एडिट हो सकता है? हाँ यहाँ पे सब हो सकता है। इसमें 2 CSV करके हम उसमें न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम इसी में जाके एडिट, तो देखो यहाँ से तो बहुत इजी, बाकी एक्सेल में जाके तो मैं अभी एडिट कर देती हूँ। सपोज मेरे को सबको 100 डालना है तो मैं सबको 100 डाल देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें रन करा के दिखा दूं, ये कौन सा था, स्टूडेंट 5 था। सेव कर दो फाइल को, हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट 5 को रन करा के दिखा दो, स्टूडेंट 5, ठीक है। जब तुम इसमें रन कराओगे, जब इसको रन कराओगे, मेनू दिखा दिया इसने, ठीक है। 3 नंबर डिस्प्ले कराओगे तो 3 नंबर में वो क्या दिखाएगा, रुको इसमें इसको थोड़ा ना मैक्सिमाइज करके, यहाँ पे 3 नंबर मैंने डाला, 3 चॉइस 3 में डिस्प्ले कर रहा है, तो इसने डिस्प्ले कर दिया। ये देखो सबका 100 हो गया मार्क्स, ठीक है, एडिट हो गया। अब इसके बाद जब मैंने 5 डाला तो डेटा फ्रेम में भी, देखो डेटा फ्रेम में भी एडिट हो गया, ठीक है। तो एडिटिंग भी कर सकते हैं, बाकी यहां से भी हम करेंगे डेटा फ्रेम में एडिट करके 2 CSV। अब आज हम लोग खाली रीड CSV कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में जब 2 CSV करेंगे तब उसमें यहाँ पे एडिट करके या फिर यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करके हम अपना CSV फाइल बनाएंगे। आगे समझ में? तो ऐसे ही तुम प्रोजेक्ट जो बना रहे हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रोज उसमें कुछ नहीं तो कुछ ऐड करते जाओ। ऑलरेडी जो पिछला पढ़ चुके हो, ऑलरेडी बना हुआ है तुम्हारा प्रोजेक्ट, खाली तुमको डेली मेनू, हम लोग क्या करेंगे इसमें, जस्ट एक एक मेनू यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये एक एक टॉपिक ऐड होता जाएगा, ठीक है।